नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। बीत रहे साल 2022 के आखिरी दिन 31 दिसंबर की टॉप 5 खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबर अपराध से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर 3 हत्याएं हुई। आजमगढ़ में एक मंदिर पर लाश मिली तो पुलिस पर ही पीटकर मार डालने का आरोप लगा है। बस्ती जिले में खाकीधारी दरोगा जब अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा है तो इसकी भनक लगते ही उसकी पत्नी भी पहुंच गई और उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला थाने पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में हाई कोर्ट के एक वकील की खाकीधारी ने धुनाई कर दी। इसके विरोध में वकीलों ने 31 दिसंबर की सुबह चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दोषी पुलिसकर्मी पर एफआईआर होने का आश्वासन मिलने के बाद ही अधिवक्ता प्रदर्शन समाप्त किए। पहली खबर, प्रयागराज में व्यापारी की गोली मारकर हत्या की है। मौत के घाट उतारे गए श्याम जी केसरवानी की उम्र लगभग 38 साल है। वह झूसी के ईसीपुर गांव के रहने वाले थे। घटना 31 दिसंबर की अल सुबह करीब 6 बजे की है। श्याम केसरवानी मुंडेरा मंडी से पिकअप पर आलू लदवाकर दारागंज में दशवासमेध मंदिर के पास स्थित अपनी दुकान पर पहुंचे थे। ड्राइवर और खलासी पिकअप से आलू उतार रहे थे और श्याम जी केसरवानी गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बदमाश आया और श्याम जी को गोली मार दी। ना में श्याम जी की मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने वाला कौन था इसका अभी कुछ पता नहीं चल सका है। गोली चलने की आवाज सुन मौके पर हड़कंप मच गया। सुबह सवेरे लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले के गिरेबां तक जल्द ही पुलिस के हाथ होंगे और वह सलाखों के पीछे होगा। दूसरी घटना बस्ती जिले में दरोगा की उसके पत्नी द्वारा ही धुनाई करने की है। आरोपी दरोगा गोरखपुर में रेडियो शाखा में तैनात है। वह बस्ती जिले में अपने ससुराल की किसी प्रेमिका से मिलने के लिए गया हुआ था। मालवी रोड के पास एक घर में उसकी पत्नी भी या धमकी और दरोगा की पकड़कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची बस्ती कोतवाली पुलिस दरोगा, उसकी पत्नी और प्रेमिका तीनों को लेकर थाने आई। वहां से मामला महिला थाने की प्रभारी के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद का मामला है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो दरोगा आशिक मिजाज है। उसका अपनी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है। बस्ती शहर के एक मोहल्ले में उसकी ससुराल है। ससुराल आते जाते वहां की एक युवती से उसको प्रेम हो गया। 30 दिसंबर को दरोगा गोरखपुर से अपनी प्रेमिका से मिलने बस्ती आ गया। इसकी भनक जब उसकी पत्नी को लगी तो वह भी पीछे पीछे बस्ती आ गई। महिला ने पति व उसकी प्रेमिका को एक घर में पकड़ लिया। इसके बाद मारपीट होने लगी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो कोतवाली पुलिस भी आ गई। तो मामले को पटाक्षेप करने का प्रयास चल रहा है। हत्या की दूसरी घटना सोनभद्र जनपद की है। सोनभद्र की शहर कोतवाली क्षेत्र के बभनौली गांव में चंडी तिराहे के समीप 30 दिसंबर की रात बदमाशों ने चाकू से व्यापारी के गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारे गए ब्रजेश पांडे, इनकी उम्र लगभग 40 साल है। चारपाई पे खून से लथपथ शव 31 दिसंबर की सुबह देखे जाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौत के घाट उतारे गए ब्रजेश पांडे उर्फ दीपू बुढ़हर कला के निवासी थे। वर्तमान में वह चंडी तिराहा बभनौली में अपना मकान बनाकर रहते थे। बभनौली में ही उनका लकड़ी का टाल है। टाल और मकान एक ही परिसर में है। 31 दिसंबर की सुबह दीपू का बरामदे में चारपाई पर खून से लथपथ शव देख परिजन व आसपास के लोग सन्न रह गए।
उनके गर्दन पर चाकू से कई वार के निशान थे। कोतवाल बाल मुकुंद मिश्रा, चौकी प्रभारी संजय सिंह खबर पाते ही मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्रा, सीओ राहुल पांडे भी पहुंच गए। जिस रात को यह घटना कारित की गई, उस समय ब्रजेश पांडे की पत्नी आराधना अपने 2 बेटी व बेटे के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। उधर खबर मिलते ही सदर विधायक भूपेश चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत चौबे, पूर्व चेयरमैन विजय जैन समेत तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। एएसपी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हत्या तो हुई है, लेकिन कैसे हुई है इसका क्लू खोजकर खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। हत्या की तीसरी घटना आजमगढ़ जनपद की है। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली के अजमतगढ़ कस्बा निवासी 42 साल के फिरोज का शव 31 दिसंबर की सुबह शिव मंदिर परिसर में मिला। शव मिलने की जानकारी होते ही परिजनों के साथ ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी पहुंची। इस दौरान परिजनों ने अजमतगढ़ पुलिस चौकी के सिपाहियों पर युवक की हत्या का आरोप लगाने के साथ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम में न ले जाने देने पर अड़ गए। ग्रामीणों के हंगामे की जानकारी होते ही सीओ सौम्या सिंह व जियनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने सीओ से कहा कि 30 दिसंबर को अजमतगढ़ चौकी पुलिस फिरोज को किसी मामले में पकड़कर ले गई थी। पुलिस मामले को खत्म कराने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड कर रही थी। रात को करीब 9 बजे तक इस मुद्दे पर चौकी प्रभारी व परिजनों के बीच वार्ता भी चली है। सुबह फिरोज की लाश शिव मंदिर परिसर में पड़ी मिल गई। सीओ ने मामले की जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजनों ने शव को पुलिस के सुपुर्द किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चौथी खबर राजधानी लखनऊ की। हाई कोर्ट के वकील को पुलिसकर्मी ने पीट दिया तो वकीलों ने चक्का जाम किया। मामला बाइक व कार में मामूली टक्कर होने का था। बाइक व कार में मामूली टक्कर होने के बाद पुलिस ने वकील व उनके साथी को थाने में लाकर बेरहमी से पिटाई कर हवालात में डाल दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज वकीलों ने 31 दिसंबर की सुबह थाने का घेराव कर हाईवे को जाम कर दिया। वकील दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व इंस्पेक्टर तथा एसीपी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान वकीलों व पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक लखनऊ रायबरेली राजमार्ग व अन्य सड़कें जाम रही। एडीसीपी ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब जाकर वकील शांत हुए और जाम समाप्त हुआ। पिटाई के शिकार अधिवक्ता ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। पीड़ित अधिवक्ता अश्वनी कुमार सिंह सरसवा अर्जुनगंज के निवासी हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह अपने साथी अरूप ओझा के साथ 30 दिसंबर की रात सीसेंडी से अपने घर जा रहे थे। उसी समय उल्टी दिशा से आ रही बाइक उनकी कार से टकरा गई। चौकी पर तैनात दरोगा राजकुमार व बीके सरोज ने बिना कुछ सुने उनकी पिटाई शुरू कर दी और चौकी की लाइट को बंद कर दिया। बाइक सवार सतीश निर्मल की तरफ से मुकदमा दर्ज करने को तहरीर दी गई। रात में हुई इस घटना की जानकारी सुबह जब अन्य वकीलों को हुई तो वे आक्रोशित हो गए। नाराज वकीलों ने मोहनलालगंज कोतवाली के सामने पहुंचकर हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान वकीलों और पुलिस में कई बार झड़प भी हुई। हवालात से सड़क पर लाए गए पीड़ित वकील को देखकर और भी लोग आक्रोशित हो गए। वकीलों ने आरोपित दरोगाओं पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही दरोगाओं पर कार्रवाई व पीड़ित वकील के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म करने की मांग करने लगे। वकीलों को आश्वासन मिलने के बाद हाईवे से जाम समाप्त हुआ। एसीपी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि आरोपित दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बता दें कि वकीलों के प्रदर्शन के चलते लखनऊ रायबरेली मार्ग, मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग, मोहनलालगंज सिसंडी मार्ग, जुनाबगंज मोहनलालगंज मार्ग जाम रहे। इससे आम लोगों को
आवागमन में काफी परेशानी हुई। ये थी साल के आखिरी दिन की यूपी की टॉप 5 खबरें। हम ताजा तरीन खबरों को लेकर आपके बीच निरंतर बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज से ताजा अपडेट पाने के लिए अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।